नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने वाले हैं वीरवार व्रत कथा, जो आपके जीवन में सफलता, शक्ति और संबल लाने वाला है। अगर आप भी अपने जीवन में भगवान की कृपा और आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस कथा को ध्यान से जरूर देखें। संक्षिप्त गुरुवार व्रत विधि। शॉर्ट गुरुवार व्रत विधि 1। संकल्प और स्नान। गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर पीले वस्त्र पहने और 16 व्रत करने का संकल्प लें। 2। पूजा स्थान। केले के पेड़ के पास या चौकी पर भगवान विष्णु बृहस्पति देव का चित्र मूर्ति स्थापित करें। 3। सामग्री। पूजा में पीले रंग की वस्तुएं जैसे पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, गुड़ और मुनक्का का उपयोग करें। 4। पूजन। केले के पेड़ को जल चढ़ाएं, भगवान को हल्दी का तिलक लगाएं, पीले फूल, दाल और गुड़ अर्पित करें, घी का दीपक और धूप जलाएं। 5। कथा और भोग। हाथ में थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ लेकर गुरुवार व्रत कथा सुनें। कथा के बाद आरती करें और भोग प्रसाद बांटें। 6। भोजन। इस दिन केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन में नमक रहित और पीली वस्तुएं जैसे बेसन, पीली दाल या फल ग्रहण करें। 7। मुख्य नियम। केले का सेवन बिल्कुल न करें। बाल धोना, साबुन लगाना, कपड़े धोना या बाल कटवाना वर्जित है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन, सुख, शांति और शीघ्र विवाह का आशीर्वाद मिलता है। गुरुवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और गरीबों की सहायता करके पुण्य कमाता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी, न दान पुण्य में विश्वास रखती थी और न ही राजा को ऐसा करने देती थी। एक दिन गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। उस समय राजा शिकार खेलने वन को गया हुआ था और रानी तथा दासी घर पर थीं। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। साधु ने कहा, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। लोग धन पाने की इच्छा रखते हैं और तुम नष्ट करना चाहती हो। यदि तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। गुरुवार के दिन तुम स्नान मत करना, न ही पीले वस्त्र पहनना, घर को गोबर से लीपना, अपने केश धोना, कपड़े धोना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और अपने पति को भी दान पुण्य करने से रोकना। 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। राजा दूसरे देश चला गया। वहां वह जंगल में लकड़ियां काटकर जीवन यापन करने लगा। इधर घर पर रानी और दासी एक दिन बहुत दुखी होकर बैठी थीं। तभी बृहस्पति देव एक साधु के रूप में फिर आए और दासी से बोले, हे दासी, तुम बहुत उदास क्यों हो? तुम्हारे घर में पहले की तरह खुशहाली नहीं है। दासी ने सारा हाल साधु को कह सुनाया। साधु ने कहा, हे दासी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, इसीलिए उन्हें यह कष्ट मिला है। तुम रानी से कहो कि वह बृहस्पतिवार का व्रत करे। भगवान बृहस्पति देव सभी संकटों को दूर करते हैं। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। रानी ने अगले गुरुवार से व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत करने और भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने से उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होने लगी और उनके घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह भी वापस घर आ गया। उसने देखा कि रानी ने फिर से पहले जैसा सुख वैभव प्राप्त कर लिया है। राजा और रानी दोनों ने मिलकर श्रद्धा भाव से बृहस्पति देव का व्रत करना शुरू कर दिया। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। गुरुवार व्रत का महत्व। महताव। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति जुपिटर को समर्पित है, जो देवताओं के गुरु हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत का
विशेष महत्व है। 1. ज्ञान और बुद्धि। यह व्रत करने से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। 2. सुख समृद्धि। इस व्रत के प्रभाव से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। 3. विवाह। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें यह व्रत करने से शीघ्र योग्य वर मिलता है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं। 4. ग्रह शांति। कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। 5. भगवान विष्णु की कृपा। गुरुवार भगवान विष्णु का भी दिन है। इस व्रत से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, यही थी वीरवार व्रत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही आध्यात्मिक और पुण्य कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।